हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है हमारा ब्रेन, इतने सारे काम कर पाता है, कितने काम कर पाता है, इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में हमारा ब्रेन काम करता है। क्या हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग एल्गोरिथम की जरूरत है? क्या हम 1000, 1500 या फिर मतलब मिलियंस में, बिलियंस में एल्गोरिथम्स लिखे, प्रोग्राम लिखे? ब्रेन में ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेन सिर्फ एक एल्गोरिथम से काम करता है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं, उसके बेसिस में कुछ प्रूफ दिखाता हूं। तो क्या एक्सपेरिमेंट है, देखिए। सो यार देखो, ये क्या है? ये ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है? ह्यूमन ब्रेन का ये एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है? इस पार्ट का काम क्या होता है? ये पार्ट कनेक्टेड होता है आपका ईयर से, ठीक है? ये जो पार्ट है आपका ब्रेन का, ये कनेक्टेड किससे होता है? ईयर से होता है, ठीक है? अब इस ब्रेन का काम क्या है कि इस कान से जो भी इंसान जो भी चीज सुन रहा है उसको प्रोसेस करने का काम होता है इस ब्रेन का। मतलब जो भी कान से आपने सुना है ना, अब उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, उसको समझेगा कौन? तो उसको समझने का काम होता है आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स का। अब क्या होगा इस ब्रेन में, इस ऑडिटरी कॉर्टेक्स, अब देखो ये जो कान है ये किसका काम कर रहा है? ये एक सेंसर का काम कर रहा है। मतलब इससे डेटा आ रहा है ना, और ये हम क्या कर रहे हैं? ब्रेन को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ब्रेन के बेसिकली इस पार्ट, इसको हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स कह रहे हैं, इसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब ये जो ब्रेन का पार्ट है ये आपका काम कर रहा है अलग अलग प्रोसेसेस करने का, कंप्यूटेशन करने का, राइट? और इससे, इस पार्ट से समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या, मतलब जो भी आपने सुना उसका सेंस क्या है, वो ये ब्रेन का पार्ट समझ रहा है, ठीक है? तो मेन जो काम है कंप्यूटेशन, कंप्यूट कैलकुलेट करने का काम है, वो इस ब्रेन का है, ठीक है? मतलब इस ऑडिटरी कॉर्टेक्स का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका ये काम है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने सपोज इसको कट कर दिया है ना, इस लिंक को कर दिया कट, मतलब यहां से कान हटा दिए, जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स से कान कनेक्टेड है ये कान मैंने हटा दिए, और क्या किया मैंने काम किया कि इसको हटा के मैंने दूसरी चीज अटैच कर दी इससे। क्या? वो है आपका ये आंख। मतलब ये जो आईज हैं आपके, ये एक्चुअली आई है, सिंगल आई है, इस आई को मैंने कनेक्ट कर लिया इसी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से। ऑडिटरी कॉर्टेक्स का काम क्या था? इस ब्रेन सेल का काम क्या था? इस ब्रेन सेल का काम था कुछ भी सुन के इसको इंटरप्रेट करने का। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया आई से, ठीक है? अब इस आई से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे? कि ये काम नहीं करना चाहिए, आई से कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, आप नहीं देख पाने चाहिए। बट एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट हमें मिला। क्या? कि ये ब्रेन इस आई से आए हुए डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है। मतलब आफ्टर दिस प्रोसेस आप हर चीज देख पा रहे हो। मतलब हर चीज, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करा गया था एनिमल्स के ऊपर, डेफिनेटली इंसानों पे नहीं किया गया है, या एनिमल्स के ऊपर एक काम, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है, और ये देखा गया है कि वो हर सेंस में, मतलब विजन के हर सेंस में, वो सामने रखे हुए दो चीजों में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है? सामने चल रहे हैं, सपोज आपने कुछ रख दिया तो वो अपने आप को टर्न कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि सामने कुछ आ गया, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करा गया है और ये समझा गया है कि ये जो आपका ब्रेन सेल था, ये जो ब्रेन का पार्ट था जिसका काम था ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो था पार्ट जिसका काम था जो भी आपने सुना है उसको प्रोसेस करने का, वो उससे जब हमने आई को अटैच कर दिया तो इसने देखना सीख लिया, ब्रेन के इस पार्ट ने देखना सीख लिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, क्या बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो देखने के लिए अलग, सुनने के लिए अलग, हाथ हिलाने के लिए अलग, ऐसे अलग अलग एल्गोरिथम लिखे हुए हैं? नहीं, एक ही एल्गोरिथम है और ये ब्रेन सेल अपने आप को डेवलप कर पा रहा है, ठीक है? एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको इसी चीज का। ये तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स हो गया, एक और एग्जांपल किया गया। ये ब्रेन अगेन हमारे पास है ना? इस पार्ट को हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जिसका बेसिक काम है सेंस ऑफ टच को फील करना। मतलब सपोज आपने कुछ भी गर्म छू लिया, ठंडा छू लिया, तो उसको एक्सपीरियंस करके उसको एनालाइज करने का काम इसका है। किसका? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का। अब हमने क्या किया, इससे डेफिनेटली आपके हाथ अटैच्ड है ना,
हाथ अटैच्ड है तो आप कुछ भी टच करोगे, ठंडा टच कर लिया, गर्म टच कर लिया, तो उसको जो भी एनालाइज करने का काम है वो इसका है। हमने क्या किया, इस पेयर को कट कर दिया। ये जो लिंक है बिटवीन योर हैंड्स एंड द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इसको कर दिया कट। और क्या किया, एक रिलेशन स्टैब्लिश किया इसके बीच में, किसके बीच में, अगेन आंखों के बीच में। ये आई से हमने इस सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को लिंक कर दिया, ठीक है। और ये ऑब्जर्व किया कि जिस एनिमल में हमने किया था वो हर सेंस ऑफ विजन, मतलब जो भी आप देखने का सेंस समझ सकते हो, जो भी देख के चीजों को जो भी आप कर सकते हो, वो सब ये कर पा रहा था। इस प्रोसेस में वो एनिमल हर काम कर पा रहा था। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये कोई हाइपोथेटिकल आपको सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कराई जा रही है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये एक्चुअली में हुआ है। क्या समझ में आ रहा है इससे, क्या ये ब्रेन सेल पर्टिकुलर एक सिर्फ सेंस ऑफ टच को ही फील करने के लिए था, एनालाइज करने के लिए बनाया गया था, कुछ एल्गोरिथम लिखा गया था? नहीं, यहां सिर्फ एक एल्गोरिथम है, वन एल्गो, सिर्फ एक ही एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम को मैं शॉर्ट में एल्गो लिखता हूं, है ना। सो एक ही एल्गोरिथम है, सिर्फ एक एल्गोरिथम, और वही एल्गोरिथम आपका सब काम कर पा रहा है, हर चीज को समझ पा रहा है। अब उस एक एल्गोरिथम को ही ढूंढना है, समझना है, ठीक है। सो इन फैक्ट आप क्या कर सकते हो, आप जितने भी सेंस ऑर्गन्स है या जितने भी आपके पास सेंसर्स हैं, एक्चुअली जो आईज है, नोज है, ईयर्स है, हैंड्स है, ये सब क्या है, ये सब सेंसर्स है ना। जैसे अपन ने कुछ सेंसर्स देखे थे ना, डेटा को कलेक्ट करते समय हमने एक डेटा कलेक्शन की टेक्निक देखी थी, डेटा एक्विजिशन स्टेज में हमने डेटा एक्विजिशन की एक स्टेज देखी, एक तरीका देखा था, दैट वाज सेंसर्स की मदद से या कैमरास की मदद से हम डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग में डेटा कलेक्ट करने का काम कौन करता है, आइज करते हैं, हैंड्स करते हैं, ईयर्स करते हैं, नोज करती है, माउथ करता है, टंग करती है, ये सब डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, और ये हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं, और ब्रेन हमारा कंप्यूटेशनल टास्क करता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस एक एल्गोरिथम की इंपॉर्टेंस, कि हम क्यों इस ब्रेन को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये एक सिंगल ब्रेन के हर टिश्यूज, मतलब जो पार्ट है, आप उसको किसी भी सेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सेंसर से कनेक्ट कर सकते हैं, और वो काम कर लेगा। वो जो ब्रेन टिश्यू है वो सीख लेगा कि उसका काम क्या है। मतलब उसको आप डेटा दे दो, बस इस ब्रेन को डेटा प्रोवाइड कर दो और ये चीजें खुद सीख जाएगा। बस यही हमें रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एक एल्गोरिथम से हमारा काम हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं यहां करके नहीं दिखा रहा हूं उसको, ये हुआ है, तो जो इसका रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आफ्टर दिस हम समझते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करता है, ठीक है। तो यार ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपका डिपेंडेंट होता है न्यूरॉन पे। किस पे, न्यूरॉन पे। मतलब न्यूरॉन एक ऐसा पार्ट है जो एक्चुअली कंप्यूटेशन करने का काम करता है। ये कंप्यूटेशनल यूनिट है। कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन कौन है, न्यूरॉन आपका कंप्यूटेशनल यूनिट है। सब कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है, ठीक है। अब ये आपके पास न्यूरॉन का डायग्राम है, ये आपने पढ़ा भी होगा बायो में, राइट, न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है। अब न्यूरॉन के पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है सेल बॉडी। ये पूरी एक सेल बॉडी है, राइट, और इससे कुछ कनेक्टेड हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये आपका डेंड्राइट्स हैं, ये जो है ना डेंड्राइट्स आ रही हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स एक्चुअली में पता है क्या है, ये डेंड्राइट्स एक्चुअली में इनपुट यूनिट है, ठीक है। मतलब ये जो न्यूरॉन है जो कंप्यूटेशनल टास्क करता है, जो हर चीज कंप्यूट करने का काम करता है, ये न्यूरॉन ब्रेन का एक पार्ट है, न्यूरॉन जो कंप्यूटेशन करने का काम करता है। वो डेटा कैसे कलेक्ट करता है, इनपुट कहां से मिलता है इसको, तो इसको इनपुट मिलता है इन डेंड्राइट्स की मदद से। डेंड्राइट लिखा हुआ है, डेंड्राइट्स होना चाहिए, बहुत सारे ना। तो डेंड्राइट्स की मदद से ये इनपुट मिलता है इस न्यूरॉन को, ठीक है। अब यहां पे ये कुछ कंप्यूटेशन करता है, कैसे करता है अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है, वो हम देखेंगे। फिलहाल क्या है, मतलब इसी चीज को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारा कंसर्न नहीं है। बट ये क्या करेगा, इसको इनपुट मिलेगा, ये कुछ कंप्यूटेशन करेगा और ये डेटा को प्रोवाइड कर देगा आगे विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज एक्सॉन, ठीक है। सो डेंड्राइट से लिया इसने इनपुट, एक्सॉन से दे दिया इसने आउटपुट। कौन, किसने दिया, न्यूरॉन ने दिया, ठीक है। सो इसमें जो इनपुट यूनिट है वो डेंड्राइट्स और आउटपुट यूनिट एक्सॉन है, ठीक है। हो सकता है शायद मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर रहा हूं, एक्सॉन, ठीक है।
सो इस तरीके से आपका आउटपुट आया और ये आपका आउटपुट आगे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंप्यूटेशनल यूनिट मतलब एक न्यूरॉन आपका काम करता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक जो न्यूरॉन है वो इस तरीके से काम करता है। ये कंप्यूटेशनल यूनिट है, इसको इनपुट मिलता है डेंड्राइट से, कंप्यूट करता है कुछ चीज और अपना डेटा जो भी इसने कंप्यूट करके रिजल्ट है वो एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर कर देता है आगे, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन करता है। अब होता क्या है, ये सिर्फ एक न्यूरॉन सारा काम नहीं कर रहा होता है। होता क्या है कि बहुत सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये एक्चुअल है, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो अपना मतलब डेटा का ट्रांसफर है ये किस फॉर्म में करते हैं, ये जीबीज में या फिर फाइल्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में, इंपल्सेस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में ये अपना डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो होता क्या है देखिए, तो जैसे कि एक न्यूरॉन है, इसने कुछ अपना कंप्यूट किया, कुछ भी चीज कंप्यूट करी, अब क्या करेगा ये एक्सॉन के थ्रू, है ना, एक्सॉन के थ्रू क्या करेगा, ये डेटा को ट्रांसफर कर देगा टू अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन को ये डेटा क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ये न्यूरॉन आपका, ठीक है, ये न्यूरॉन अपना डेटा किसी और न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देगा, वो कुछ कंप्यूटेशन करेगा, तो वो न्यूरॉन किसी और न्यूरॉन को अपना डेटा ट्रांसफर कर देगा, वो कुछ कंप्यूटेशन करेगा, तो वो फिर आगे कुछ सेंड कर देगा। अब यहाँ पे ट्रांसफर कैसे होता है, देखो ये दे रखा है। ऑल्दो वी आर नॉट न्यूरोलॉजिस्ट्स, तो हमें इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना कि कैसे होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, हमें इस चीज को रेप्लिकेट करना है बस कंप्यूटर में। हम एआई सीख रहे हैं, हमें इस चीज को रेप्लिकेट करना है, इस एल्गोरिथम को रेप्लिकेट करना है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये एक्चुअली आपका पूरा ब्रेन वर्क करता है। मतलब होता क्या है, जैसे आपने आंखों से कुछ देखा, कुछ इमेज है, अब वो आंख आपकी जो भी इमेज आपने देखी है वो प्रोवाइड करते हैं किनको, इन न्यूरॉन्स को, थ्रू व्हाट, थ्रू डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट से एक एक्सॉन के मतलब एक न्यूरॉन के पास एक डेटा आ गया, अब वो कुछ कंप्यूट करेंगे, एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन को डेटा दे देंगे, उस न्यूरॉन के पास डेटा आ गया, अब वो क्या करेगा, वो आगे फिर डेटा अपना ट्रांसफर करता रहेगा और इस तरीके से आपका डेटा ट्रांसफर होता रहेगा, कुछ कैलकुलेट होके आगे उसका रिजल्ट आउटपुट आएगा। इवन आप जो मसल्स अपने मूव करते हो, वो मसल्स का भी जो मतलब जो इंस्ट्रक्शन है या फिर जो ऑर्डर है वो कहां से आता है, वो न्यूरॉन से ही आता है। न्यूरॉन से डेटा एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होगा मसल्स में, कहते जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अब तो वो काम कौन करता है, वो आपका ये न्यूरॉन्स ही करते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली में आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम काम करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी कि कैसे आपका ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है और हमारा काम क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हम इसी चीज को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। जो भी आपने देखा, इसी चीज को हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं और इसी सिस्टम को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम समझ में आया होगा, ठीक है। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं गाइस कि अगर आप सोचते हो कि हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं, तो यार हम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, हम magnetbrains.com पर भी हैं। गूगल पे सर्च करिए magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंड कर जाएंगे। दिस इज आवर होम पेज, यहाँ पे सारी क्लासेस लिस्टेड है, तो आपको जो भी क्लास के जो भी कोर्स देखना है उस पर क्लिक करिए और वहां पहुंच जाएंगे। जैसे अभी आप क्लास 9th में है तो एक्सपेक्ट कि आप क्लास 9th पे क्लिक करेंगे, अगर आपको पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहां क्लियर कर सकते हैं, वैसे रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने क्लास 9th पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे लैंड कर जाओगे और यहाँ आपके पूरे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर कर रहा है फॉर क्लास 9th, सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ एआई के लिए आ रहे थे, एआई तो नहीं मिल रहा, तो एक काम करो थोड़ा नीचे आओ, मिलेगा। थोड़ा नीचे आओगे तो ये देखो, ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स फॉर क्लास 9th। इसे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपको जो भी वीडियो देखना है उस पर क्लिक करिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो जैसे मैंने पहले पे क्लिक किया सिलेबस ओवरव्यू पे, ये आपका सिलेबस ओवरव्यू खुल गया, ठीक है। अब इस वीडियो को आप देखिए और एंजॉय करिए। इसमें सारे ऑप्शंस है, प्ले पॉज का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, मैक्सिमाइज का, सब ऑप्शंस यहाँ पे, ठीक है। तो सब ऑप्शंस आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर सेम ऑप्शन है तो यहाँ क्यों आए, हम यूट्यूब पे ही रहते हैं। तो गाइस यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अगर आप मतलब एड्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रैक्शन बहुत है ना, उस डिस्ट्रैक्शन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाया हुआ है हमने आपके लिए,
ठीक है, आप स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। फिर आप पूछोगे सर ये पेड है क्या? यार ये पेड भी नहीं है, इनफैक्ट सेम वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं सेम वीडियोस यहाँ पर हैं, सेम, ठीक है, और विदाउट एनी चार्ज, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो एक बार इस वेबसाइट को विजिट करिए और मुझसे शेयर करिए आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, मुझे बताइए। और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आया, तो इसी तरीके से हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।